हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट, मेरा नाम है संजना चौधरी और आज की नई वीडियो होने वाली है इंटरव्यू का। बैग आपको कैसे लेके जाना है, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम मिस आउट कर जाते हैं। वहाँ पे देखते आ रहे इस चीज़ की भी ज़रूरत यहाँ पे थी तो हम तो लेके ही नहीं आए। सो अभी मैं आपको मैंने लिस्ट बना के रखी है, जो कि मैं जब इंटरव्यू देने जाती थी तो क्या क्या सामान लेके जाती थी, कैसे मैं अपना बैग बनाती थी, तो वही सारी चीज़ें, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो एक पेन पेपर लेके बैठिए, आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप अगली बार इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 मिनट में आप अपना बैग लगा लेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप बैग लेके जा रहे हैं तो आपको एक बैग चाहिए होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का, लाइक दिस। मेरे पास एक और बैग है जो कि मैं लेके जाती थी अपने इंटरव्यू के टाइम पे, और वो था कुछ इस तरीके का, ठीक है। सो बैग को यहाँ पे बैग खरीदते समय थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप कलरफुल बैग्स ना ले, जैसे कि नियॉन ग्रीन, ठीक है, नियॉन कलर, रेड, येलो, ये सारे चीज़ों से ना थोड़ा सा परहेज ही रखें। और ज़्यादा फूल पत्ती वाले ना ले, एकदम फ्लैशी ग्लिटरी, ये सारी चीज़ें ना ले। प्लेन ब्लैक ले सकते हैं, प्लेन ब्राउन ले सकते हैं, ब्लू भी एक टाइप को आप ले सकते हैं अगर आप ब्लू कपड़े पहन रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला सबसे सही है बिकॉज इसके अंदर स्पेस भी काफ़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया बैग को रखते हैं साइड में। उसके बाद आप लीजिए कोई भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन की फाइल जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हों, और डॉक्यूमेंटेशन की फाइल के लिए कलर भी आपके लिए सेम ही रहेगा। अगर आप ब्लैक से रिलेटेड कुछ भी कपड़े पहन रहे हैं तो ऑलवेज बी ऑन द सेफर साइड, आप ब्लैक फोल्डर ही लेके चलिएगा। ये ब्राउन है लेकिन आप ब्लैक लीजिएगा, मेरे पास दूसरा वाला ब्राउन ही ब्लैक है जो मैं लेके जाती थी। इसके अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स यानी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो कॉपी, इनकी सारी चीज़ों की रखनी होगी, पासपोर्ट और आपके 10th-12th की मार्कशीट, आपका रिज्यूमे, आपका फोटोज, ठीक है। अब इसको एक साइड में रख देते हैं जो कि हमें लेके जाना है। अभी आप देखिए कि अगर आप स्कर्ट पहन के जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी लड़कियां स्कर्ट ही पहन के जाती हैं। स्कर्ट के नीचे आपको स्टॉकिंग्स पहननी होती है, और स्टॉकिंग का ऐसा रहता है ना, मैं आपको मटेरियल दिखाती हूँ। स्टॉकिंग का मटेरियल कुछ इस तरीके का रहता है, लाइक दिस। ये बहुत ही जल्दी फटता है। ज़रा सा आपने नाखून ऐसे किया या ऊपर, कभी कभी ऐसा होता है ना कि नीचे निकल जाती है और फिर कुछ इस तरीके का ऐसे हो जाता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, अनप्रोफेशनल। तो आपको क्या करना है, आप जो भी कलर की आपने स्टॉकिंग पहनी हुई है, 2 तरीके की स्टॉकिंग्स होती है, एक तो ये वाली कलर जो आता है आपका स्किन कलर, दूसरा होता है ब्लैक कलर, ठीक है। तो जो भी आपने स्टॉकिंग पहनी हुई है उसके अलग से आपको साथ में रखनी है अपने बैग में। तो चलिए बैग में रख लेते हैं। अब स्टॉकिंग भी 2 तरीके की आती है, एक होती है मोटे वाली, ठीक है, जो कि लोग सोचते हैं कि कहीं अगर स्कार है तो आप वो पहन के चले जाओ, दिखता नहीं है। लेकिन टू बी वेरी स्पेसिफिक, जब आपका ग्रूमिंग राउंड होता है तो आपको बोल देते हैं अगर इस तरीके की स्टॉकिंग नहीं होगी जैसे मैं आपको दिखाई है, तो वो आपको बोलेंगे कि जाइए और अपनी स्टॉकिंग रिमूव करके आइए। उस चीज़ से बचने के लिए अच्छा रहेगा कि आप इस तरीके की स्टॉकिंग ले, सी थ्रू वाली, ठीक है। उसके बाद अभी बात करते हैं, अभी आपको एक बनाना है इस तरीके का पाउच। इस तरीके के पाउच मार्केट में इजीली अवेलेबल है, 40-50 रुपए का आराम से मिल जाता है। अब इस पाउच में आपको क्या क्या रखना है, इस पाउच में आपको रखना है अपनी लिपस्टिक, जो भी आप लगा रहे होंगे, अपनी नेल पॉलिश, अपना मेकअप सेट करने का जो भी रहता है, कॉम्पैक्ट पाउडर रहता है, आपका थोड़ा बहुत जितना भी मेकअप होता है ना, आपका ब्लशर होता है, आपके ब्रशेज होते हैं। आप इस तरीके का कोई भी एक छोटा सा पाउच बना लीजिएगा जिसमें कि सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए आपको मेकअप के लिए, क्योंकि आप मेकअप वहाँ पे किसी से मांग नहीं सकते कि आप मुझे मेकअप दे दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बार ऐसा रहता है कि इंटरव्यूअर आपसे बोलते हैं कि आप जाइए अपना मेकअप रिमूव करके आइए, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट राउंड के लिए मेकअप करना पड़ेगा। एक राउंड के लिए उन्होंने आपका मेकअप रिमूव करा दिया, दोबारा बोलते हैं कि आप दोबारा मेकअप करके आइए, तो आप कहाँ से लेके आएंगे मेकअप। आपके बैग में ही ऑलरेडी होना चाहिए मेकअप। अब इसी पाउच में हमारे साथ होना चाहिए एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयरिंग्स। जिस भी तरीके के आप ईयरिंग्स पहन रहे हैं, मेक श्योर कि वो प्रोफेशनल होने चाहिए, या तो फिर थोड़ा इस टाइप के होने चाहिए लेकिन थोड़ा छोटा साइज में, या फिर पर्ल वाले। कुछ हेयर पिन्स, कुछ इस तरीके की यू पिन्स,
और जूड़ा नेट। जूड़ा नेट भी आपके पास कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, लाइक इसको बोलते हैं दिस जीरो नेट। तो इस तरीके के आपको एक पॉलिथीन में ऐसे कर लेना है और उसको भी अपने पाउच में रख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि अब हमेशा ही होता है कि आपको पूरा पूरा दिन इंटरव्यू में रहना पड़ता है। सुबह से इंटरव्यू स्टार्ट होता है और शाम तक ही इंटरव्यू खत्म होता है। बीच में आपका ब्रेक भी होता है, तो बीच में आप लोग खाना खाने जैसे जाते हैं, तो वो जो बैड ऑर्डर रहती है, बैड स्मेल होती है, उससे बचने के लिए आपके पास दो चीज़ें हैं। या तो आप कोई भी माउथ फ्रेशनर ले लीजिएगा, ठीक है, या तो फिर कुछ इस तरीके के आते हैं जिसमें ये स्ट्राइप्स रहते हैं। खाना खाने के बाद आप इनको, ठीक है, थोड़ा सा मुंह में रख सकते हैं, तो आपको जो बैड ऑर्डर रहती है वो नहीं आएगी। या तो फिर एक और ऑप्शन है कि इस तरीके के छोटे छोटे टूथपेस्ट आते हैं, ठीक है, आप उसको भी थोड़ा सा ब्रश कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं होगा। साथ में एक छोटा सा मॉइस्चराइज़र, हैंड मॉइस्चराइज़र, क्योंकि आप जितनी बार भी जाते हैं हैंड वॉश के लिए जाते हैं, आपके हाथ बहुत ही ज़्यादा रूखे रूखे हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद आपके पास बैग में होने चाहिए कुछ वेट वाइप्स, या फिर नॉर्मल टिश्यूज़ भी होंगे तो भी चलेगा, लेकिन इस तरीके का कुछ होना चाहिए, क्योंकि बाय चांस अगर आपको मेकअप रिमूव करना पड़ा तो आप किस तरीके से मेकअप रिमूव करेंगे, इसलिए। ठीक है, तो हमारा ये पाउच हो गया रेडी। अब इसको करते हैं बंद, ठीक है। इसमें ये भी डाल दिया हमने, ये रखा। अभी एक हैंकी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी खुशबू अच्छी आनी चाहिए। ये रखने के बाद अब जब आप इतने दूर जाएंगे, ठीक है, तो आपको पर्स भी चाहिए होगा, पर्स में आपको पैसे भी चाहिए होंगे, तो वो भी आप एक कैरी करके लेके जाइएगा, ठीक है। अभी ज़्यादातर क्या होता है ना, आप सुबह से चले हैं, ठीक है, आप घर से मान लीजिए तैयार होके चले हैं, बहुत दूर जाना है, वहाँ पे जाते जाते आपके बेबी हेयर निकल गए, जैसे मेरे बहुत ही ज़्यादा बेबी हेयर है, वो निकल जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आप दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। पहला है कोई भी हेयर जेल, एक होता है आपका हेयर स्प्रे। आप दोनों में से कुछ भी चीज़ कैरी कर सकते हैं साथ में, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इतने बड़े बड़े चीज़ें ना आप कैरी करें। एक बार को ये तो चल भी सकता है, लेकिन इसकी छोटी चीज़ें भी आती है, ठीक है, छोटे कंटेनर्स भी आते हैं, तो आप उसमें इसको करके लेके जा सकते हैं। अभी पूरा दिन जैसे लंबा रहता है, तो आपको कुछ खाने के लिए भी चाहिए होगा, और वहाँ पे मैं तो बहुत ही बार भूखी मरी हूँ, क्योंकि बाहर कुछ मिलता नहीं था। ऐसी जगह पे इंटरव्यू करा देते हैं, बाहर कुछ मिलेगा नहीं और अंदर ही भूखे मरते रहे बैठे हुए। सो आई डोंट वांट कि आपके साथ भी ऐसा हो। तो एक बिस्किट का पैकेट और एक वाटर बॉटल, और लास्ट, अगर बाय चांस बहुत ज़्यादा धूप है और आप दिखाना चाहते हैं कि हम कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए आए हैं, फैशन दिखाना चाहते हैं, तो आप एक चश्मा भी कैरी कर सकते हैं ठीक है। ये सब होने के बाद अब आप पूरा दिन वीडियोस बनाते हैं, पूरा दिन फोटोज़ खींचते हैं, आपके नॉर्मल सी बात है कि आपका फ़ोन तो डाउन होना ही होता है ना, और आईफोन वालों को तो बहुत जल्दी होता है। तो इसी के रिलेटेड आपको अपना चार्जर भी रखना है, या फिर आप पावर बैंक भी रख सकते हैं, जो भी आपके पास हो, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ों से हमने अपना बना लिया है बैग। ये हो गया हमारा बैग, थोड़ा सा हैवी रहता है, बट आई एम श्योर कि अगर आप इस तरीके से अपना बैग लेके जाएंगे, आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस देंगी, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें हैं जो भी आपको चाहिए। आपके पास खाने का है, आपको अगर बाल ख़राब हो जाते हैं वो ठीक करने का है, मेकअप ख़राब होता है तो वो चीज़ें हैं। आप लास्ट मोमेंट पे ऐसे मांगते हुए नहीं दिखाई देने चाहिए कि वॉशरूम में बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी होती हैं, लिपस्टिक दे दो, हेयर पिन दे दो, हेयर जेल दे दो, ये सारी चीज़ें आप ना मांगे। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है, सो थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से बैग बना के जाइएगा। सी यू, बाय बाय।